नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी, मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी और मेरी एक और सहयोगी इन हाउस योगिनी अयोध्या से इस वक्त मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। हाँ, मैं आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये बता देता हूँ कि हमने योग के तो गुण बहुत बताए पूरे देश को, आज भी बताएंगे, लेकिन आज जड़ी बूटियाँ करीब 1 करोड़ पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पूरे देश में लगाने का संकल्प हम आज जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य जी के जन्म दिवस पर ले रहे हैं। पूरे इस धरा को सच्चे श्यामला बनाने का, उसके लिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और आज की शुरुआत भी हम जो है जड़ी बूटी लगा करके करना चाहेंगे, तो इसलिए श्रद्धेय गुरुदेव सिर पूज्य आचार्य जी से भी कहूंगा, बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर हम जड़ी बूटियां लगा करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं और साथ में ही संस्कृत के मधुर मधुर श्लोकों की भी ध्वनि पीछे से गूंज रही है। और उसके लिए कुछ ग्रंथ भी यहाँ से हमने लोकार्पित किए हैं, करीब 70 ग्रंथों का लोकार्पण किया है, तो उसका भी लाभ लेंगे सभी। श्लोक गायन कर लो भैया। मीनाक्षी, लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ शुरुआत आप कर दीजिए वहां से। स्वामी जी, आपके आदेश के साथ साथ, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल मूर्ति रूप भगवान श्री राम के बड़े भक्त, बड़े अनुयायी हनुमान जी की वंदना मैं गाना चाहती हूँ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बहुत उम्दा मीनाक्षी, सीधे राम जी के कानों तक आपकी आवाज जा रही है। मीनाक्षी, वैसे कहीं भी रहें हम राम जी तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसी जमीन पर आप हैं जो राम जन्मभूमि है, अयोध्या है। और इस तरफ एक पौधा लगाया जा रहा है, एक जड़ी बूटी का कोई पौधा है। स्वामी रामदेव अपने हाथों से वृक्षारोपण कर रहे हैं और आप अपने घरों में भी ये पौधे लगा सकते हैं, जिनकी अमूल्य हैं ये पौधे, औषधि है। वो राजदार बातें स्वामी जी ने आम कर दी हैं मीनाक्षी। जिन जड़ी बूटियों के बारे में कोई किसी को बताता नहीं था, वो उनका पर्सनल पेटेंट हुआ करता था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली नस्लों तक वो दवाएं पहुंचती थीं। वो स्वामी रामदेव ने लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर रख दी कि तमाम जड़ी बूटियों के बारे में सबको बता दिया है और हर आदमी अपने घर में उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। स्वामी रामदेव जी, स्वामी रामदेव जो जड़ी बूटी लगा रहे हैं, इसकी महिमा तो वही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं एक जो जड़ी बूटी भी है और हिंदू धर्म में वो पूजनीय भी है, वो है तुलसी माँ। तुलसी का जो पौधा है, आप उसे जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे काढ़े में डालते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं और कोई भी भोग प्रभु को अगर लगता है तो वो तुलसी के बिना अधूरा होता है। प्रभु उस भोग को ग्रहण नहीं करते अगर तुलसी उसमें नहीं पड़ी होती। तो स्वामी रामदेव बताएंगे कि जड़ी बूटियों की महिमा क्या है, तुलसी की महिमा क्या है। और तुलसी की एक महिमा मीनाक्षी हम लोगों ने उस दिन भी देखी थी, जब रेडिएशन कम करके तुलसी से दिखाया था स्वामी रामदेव ने। और आज ऐसे ही बहुत सारे पौधे स्वामी रामदेव लगा रहे हैं। और वो हाँ जी, उसमें कुछ अगर तुलसी की बात करें तो कहते हैं कि आंगन में जिसके तुलसी का पौधा लगा होता है, उस घर में, उस आंगन में खुशहाली आप देख रहे हो जी। यहाँ पर ये तुलसी है और तुलसी ही नहीं, बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पर हैं जो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं साथ में। तो सैकड़ों जड़ी बूटियां, हार श्रृंगार से लेकर के, श्रेयक से लेकर के, जो है तुलसी से लेकर के, वन तुलसी से लेकर के, शतावर, अश्वगंधा और सारे मेधा, महामेधा, सुदर्शन और अलग अलग प्रकार के नागदोन, ये सारी जड़ी बूटियां, तेजपात, आप यहाँ अश्वगंधा या हमारे आगे वासा देख रहे हैं, अड़ूसा जिसको बोलते हैं, ये तुलसी जिसके बारे में आप बोल रहे थे। इतनी तो जड़ी बूटियों का सबको बोध है। ऐसे बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां वो यहाँ पर हमने दाएं बाएं और लगाई हुई हैं। खून थोड़ा कट गया, उसको जोड़ लेंगे। वैजयंती से लेकर के जिसके ऊपर फल आता है तो उसकी माला भी बनती है। तो बहुत लोगों को लगता होगा पता नहीं किसी पेड़ पर लगता है, ये पौधा होता है, उसी के ऊपर ये वैजयंती
के फूल और फिर उसके फल लगते हैं। तो ये सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ तो आप हमारे साथ देख ही रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि दोबारा से स्वामी जी ये जल्दी तमाम फोन उठा लो भाई, आ गया है उधर से भी। हाँ, और हुसैन भाई जी जी आज हम एक बड़ा काम ये भी कर रहे हैं कि सभी हमारे इंडिया टीवी के दर्शक प्राणायाम तो करते ही रहे। प्राणायाम तो सबको ही करना और यहाँ भी कर लेंगे सब। भस्त्रिका जो स्वामी जी बहुत आज जोर से लगी हुई कपालभाति में और अनुलोम विलोम करने में लगी हुई मीनाक्षी जी, स्वामी जी लगता है कि पूरा आज इंडिया टीवी की स्क्रीन स्वामी बहुत जी, आज खूबसूरत तो हो रही मुझे है। इतनी शीतकारी करना पड़ेगा। देवानाम पूरा अयोध्या। स्वामी जी आज इंडिया टीवी की स्क्रीन बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। आपकी दो शिष्याएं हैं, एक अयोध्या में बैठी हैं, एक यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं। दोनों इंतजार कर रही हैं कि आप क्या शुरुआत करवाने जा रहे हैं उनसे, और पूरा देश इंतजार कर रहा है। देखिए टपाटप पसीना निकल आज रहा है। आज शुरुआत सूर्य हम देवता अपने चरम आज पर हम है। शुरुआत जो है हाँ सूर्य देव चरम पर है। पूरे रात भर हरिद्वार में वर्षा हुई, क्योंकि यहाँ हमें जड़ी बूटी दिवस मनाना था, इसलिए भगवान ने थोड़ी देर के लिए अपनी कृपा को थामा हुआ है। फिर बरसेंगे प्रभु बहुत जोर से। तो यहाँ हम एक तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, सब हमारे योगी भी, योगिनियां भी। हमारे आपके यहाँ तो दो ही योगिनियां हैं, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी। हमारी बहुत योगिनियां यहाँ पर हैं। सब अनुलोम विलोम करो भाई। हाँ, तो जो है वहाँ वो दो योगिनियां भी कर रहे हैं और सारे योगी भी हैं हमारे। तो भस्त्रिका, कुछ भस्त्रिका करेंगे, कुछ कपालभाति करेंगे, कुछ अनुलोम विलोम करेंगे। और ये प्राणायाम करते करते इससे आयु भी बढ़ती है, इससे रोग भी दूर होते हैं। अच्छा आहार, अच्छा विचार और अच्छा आचार भी हम आज बताने वाले हैं। आचार शास्त्र जो है, अभी तक आचार शास्त्र का तो सबने सुना है कि आचार विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण ऐसा होना चाहिए। आज आचार शास्त्र की भेंट देने वाले हैं हम। तो आचार जो है, आचार शास्त्र को, आचार को संस्कृत में संधित बोलते हैं। तो आज संधित प्रकाश, अचार का नाम लेते मीनाक्षी जी ने तो प्राणायाम करना ही छोड़ दिया। उनको लग रहा है कि कुछ अचार खाने को मिलेगा। तो ये आज हम संधित प्रकाश माने अचार का भी ग्रंथ बना दिया, और वो भी श्लोकों में। जैसे चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है, ऐसे ही ये संधित प्रकाश माने अचार बनाने की उत्तम विधि। इसको हिंदी बहुत में उम्दा बोलेंगे स्वामी तो जी। अचार प्रकाश है। स्वामी जी हम संधित अचार बनाना प्रकाश। भी सीखेंगे, और तो जड़ी ये बूटियों इसका और उसकी उद्घाटन- ताकत का इस्तेमाल हम कैसे करें ये भी आपसे सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो कौन से 10 योगाभ्यास हैं जो हम सबको रोजाना नियमित तौर पर करने चाहिए, जरा उस पर आ जाते हैं। तो अचार प्रकाश में जो अचार बनाने की विधि है उसको संस्कृत में सुनाते हैं। और सबसे पहले 10 योगाभ्यासों में से आज हम प्राणायाम के ऊपर विशेष फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। प्राणायाम और फिर कुछ व्यायाम करवा देंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका, 2-3 मिनट तो ये करना है। तो 2 मिनट भस्त्रिका होगा। तब तक अचार कैसे बनाते हैं और उसकी संस्कृत में कैसे अचार बनाने की विधि भी संस्कृत के श्लोकों के साथ है, तो वो सुनाते हैं आपको हमारे सुरभि और हैं जी स्वाति जी और देववाणी जी और हमारे भाई, वो अचार बनाने की विधि के श्लोक भी सुनाएंगे। तो भस्त्रिका। अथ शिखरिणी छन्दः कटाहे प्राक्तैलम् यथ तदवशिष्टं क्षिपत भूः प्रताप्यार्द्रारेष्टं सकलजलपेशं किल कलाम्। फिर कपालभाति। तदा धूमोद्यातं पचत बहुवीर्यालवचयम् निपात्य श्रीणीताखिलमथकलासप्तकमिदम् निपात्य श्रीणीताखिलमथकलासप्तकमिदम्
वर्षे कचोले चैकस्मिन् भरत बहुवीर्या शकलका। तो इस प्रकार से कपाल भाति करते करते आपको कुछ श्लोक भी सुना रहे थे। एक छंद शायद अब दूसरे छंद में सुनाएंगे। तो कपाल भाति 5 से 10 मिनट सबको करना है और अचार में खाली 4-5 स्वस्थ अचार ही खाने हैं। सबसे स्वस्थ अचार होता है आंवले का। तो आंवले का अचार भी इधर ला दो भाई। हाँ? अब ये तो नहीं कहेंगे खिला दो, तो खिलाने वाला कार्यक्रम तो बाद में करेंगे। तो आंवले का अचार खाना चाहिए, नींबू का अचार खाना चाहिए, लिसोड़े का, उसको कैर का अचार भी बोलते हैं राजस्थान में, कैर का अचार, हरी मिर्ची का। लोग ज्यादा अचार किसका खाते हैं? लाल मिर्ची और आम का अचार खाते हैं। ये सबसे खराब अचार है। हाँ, तो अच्छे अचार खाने चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। तो ये अच्छे अचार भी हमने बनाए हुए हैं और उसकी विधि भी हमने, अचार बनाने की विधि का शास्त्र भी भारत के इतिहास में पहली बार लिखा गया और उसका विमोचन इंडिया टीवी पर किया गया है। तो कपाल भाति और अनुलोम विलोम करना है। क्या बात। अनुलोम विलोम करते हुए एक सुंदर सा आपको संस्कृत का श्लोक भी सुनाते हैं और अलग अलग छंदों में सुना रहे हैं। तो कौन से छंद में सुनाएंगे भाई? पंचचामर अथ पंचचामर छंदः। जले हि कूपक प्रमाण के गुणं पुरा क्वथे तदामलेन वाससा च साधु तं विशोधये। गुडश्रितेर्लिकार संनिपात्य चापि चुल्लिका मुखे कटाहकं निधाय चोत्पथेत मिश्रणम्। तदर्धभागकल्पकं जलं यदा कटाहके वशिष्ठमेतु दिक्पथं क्षिपेतरुच्यचूर्णकम्। पटुज्वले तथा च साधुरन्धयेत कृष्णके प्रगाढतां गते प्रवेशवारकं प्रपृङ्क्तः। निपात्य वेशवारकं कलाद्वयं पुनस्तथा विरन्धयेत चावतारयेत चुल्लितस्तदा। प्रशीतयेत मिश्रणं भरेद्भमासु शूद्रके। स्वामी जी, कपाल भाति अनुलोम विलोम के बाद अब लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद किस योगाभ्यास की बारी है? प्रभक्षयेत सम्मदेन तथा च भाजने प्रभक्षयेत सम्मदेन। कुछ कह रहे थे आप? मैं अचार की सुगंध में और अचार के भजन में और जो यहाँ श्लोक गाया जा रहा था अलग अलग छंदों में, इसमें लीन हो गया। तो कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, अनुलोम विलोम और इसके बाद आगे कौन सा योगाभ्यास करने हैं? लोग इंतजार कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं लोग घरों में बैठ के अपना पूरा सेशन योगाभ्यास का आपके साथ करते हैं असल में। हाँ, वो करते रहे। भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम और एक बार भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतली शीतकारी करा देते हैं एक बार। चलो सभी कर लेते हैं। भ्रामरी और उद्गीत की गूंज तो जब हजारों लोग यहाँ पर हमारे साधक साधिकाएं योगी योगिनियां करेंगी, तो 2 योगिनियों से ही पूरा देश में योग का इतना गौरव महात्म्य बढ़ रहा था, ज्योत्सना और मीनाक्षी जी से। तो आओ सब योगी योगिनियां मिलकर के भ्रामरी उद्गीत करते हैं। एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हैं। भ्रामरी के बाद फिर उद्गीत। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओ
ऐसे कम से कम 5-7 बार भ्रामरी, 5-7 बार उद्गीत करने से हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, शराब, ऐसी बुरी आदतें, और उसके साथ साथ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम प्रतिदिन कम से कम ये रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो करें। और शीतली शीतकारी, अभी जैसे मीनाक्षी जी भी कह रही थी, अयोध्या में भी वैसे भी धर्म और आध्यात्मिक की भी बहुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और सूर्य की भी बहुत तपन है, तो इसके लिए शीतली शीतकारी, जब भी गर्मी लगे तो ये 2 प्राणायाम कर लेने चाहिए। ये स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हाइपरटेंशन के लिए भी, जिनको गुस्सा बहुत अधिक आता है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वैसे आपको गुस्सा नहीं आता है मीनाक्षी जी, आप तो बड़ी हंसमुख हैं। वैसे गुस्सा तो किसी को नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आना भी चाहिए बुरी बातों पर, लेकिन वो नहीं, लेकिन स्वामी जी थोड़ा थोड़ा गुस्से का नाटक मैं भी कर लेती हूँ। जबरदस्त है। गुस्से का नाटक ही किया करो, बस हकीकत में मत किया करो। शीतली शीतकारी, ये सबको करना चाहिए। ये भी 1-2 बार करके देखे, करते करते एकदम शांत हो जाते हैं। ये शीतली, जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना होता है। बाकी सभी प्राणायामों नाक से श्वास लेते हैं, इसमें मुंह से श्वास लेते हैं। और शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगा लेते हैं और दांत खोल लेते हैं, ऐसे दांत दिखाते हैं। ये पत्नी के सामने दिखा के मत करना, नहीं तो पता लगे दांत ही तोड़ दिए कि मुझे क्यों दांत दिखा रहा है। लेकिन ये मजाक की बात है, ऐसे करती नहीं है। हाँ, और जीभ अगर चिढ़ा रहे हैं तो जीभ काट दी। जो है पत्नियां तो फिर भी बहुत अच्छी होती नहीं, ये जीभ काटने और दांत तोड़ने वाले कार्यक्रम को तो हमें खाली विनोद के लिए बोला है। तो दांतों के पीछे जीभ लगा के इस प्रकार से मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, तो ये शीतली शीतकारी। तो ये तो प्राणायाम बहुत जरूरी है सबके लिए। 99% प्राणायाम से ही रोग ठीक होते हैं। मैं कह रहा था रिकवरी रेट भारत में इसलिए ज्यादा है कि यहाँ अब करीब 90 से 99% तक लोग, 90 से 99% भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी, उज्जाई, ये गले और थायराइड के लिए, कोरोना के लिए भी अच्छा है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, साउंड के साथ रोक करके रखना, और फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। ये पूरा देश प्राणायाम कर रहा है, इसलिए रिकवरी रेट यहां ज्यादा है। बिल्कुल, डेथ रेट इसलिए कम है। और मैं तो चाहता हूं सब लोग प्राणायाम के साथ जड़ी बूटियां आज हम और बताने वाले हैं। जो लोग ये प्रयोग कर रहे हैं वो कोई भी मौत के शिकार नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में रिकवरी रेट ज्यादा होने में, डेथ रेट बहुत कम होने में सबसे बड़ा योगदान योग आयुर्वेद का है। और ये प्राणायाम तो सबको करने ही करने हैं। कुछ आसन भी हमारे कुछ छोटे योगी आ जाएंगे जो यहाँ पर दुनिया भर से स्वामी जी रिएक्शन हमारे पास आते हैं, चक्रासन, भुजंगासन कि आपके बताए काढ़े और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जी उनको कोरोना में बहुत फायदा हुआ है, कोरोना से लड़ने में वो कामयाब हुए हैं। और हुसैन भाई, हमने 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हाइबर इंसाइक्लोपीडिया, उसका एक भाग का तो विमोचन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से करवा चुके हैं हम, या पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जब उद्घाटन पर आए थे उसके। और उसमें कैनवास पेंटिंग भी कितनी तैयार हो चुके हैं आचार्य जी? 40,000 कैनवास पेंटिंग भी प्लांट्स के, जो करीब 400-500 साल तक टिकती है। हिंदुस्तान में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय ये शुरू की थी, क्या नाम है, रॉक्सबर्ग ने शुरू की थी। वो प्रक्रिया बीच में बंद हो गई थी, वो प्रक्रिया भी हमने दोबारा शुरू कर दी है। कितने किलोमीटर लंबी पेंटिंग बना दी है? करीब लगभग 30 किलोमीटर। आओ ऊपर आओ, इधर
आसन शुरू करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, आसन भी कर रहे हैं और साथ में हम जड़ी बूटियों के बारे में भी बता रहे हैं। तो ये हमारे वो योगी हैं जो यहाँ से आसन भी करके बताएंगे। और आसन करो, और आसन करते करते हम ये बता रहे थे आपको जी, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो। जड़ी बूटियों के बारे में आपको ये बता रहे थे कि 30 किलोमीटर लंबी कैनवास पेंटिंग वो बना चुके हैं। 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर वर हार्बर एनसाइक्लोपीडिया और अलग अलग ग्रंथ, जैसे आज हमने आयुर्वेद की शिक्षाओं के लिए ये भिषक कुमार, अमृत और ऐसे अलग अलग आज पुस्तकों का विमोचन हुआ है। और एक जबरदस्त पुस्तक का भी विमोचन किया, वो योग आयुर्वेद से संबंधित नहीं है। हमारा आचार विचार कैसा हो, बलि प्रथा पूजा है या हिंसा, उसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई है। तो ये आसन तो देखो, ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभिनंदन है। और स्वामी जी, इंडिया टीवी के 2 बच्चे शुरू हो चुके हैं, ज्योत्सना और मीनाक्षी भी लगातार अलग अलग योगाभ्यास कर रहे हैं। और स्वामी जी, आज तो बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि 1 घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए था। 1 घंटे का कार्यक्रम की लोग आज मांग कर रहे हैं, लेकिन समय बहुत तेजी से जा रहा है। तो स्वामी जी, कम से कम 10-15 जड़ी बूटियां ऐसी बताइए जो हर घर में होनी चाहिए। हजारों जड़ी बूटी हम सब याद नहीं रख सकते, कम से कम 10-15 जड़ी बूटियां ऐसी बताइए जो हर घर में होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम आज यही बताने वाले हैं कि आसन तो इधर चल ही रहे हैं। आचार्य जी, आप आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि जड़ी बूटियों के तो जो प्रामाणिक गुरु हैं वो हमारे आचार्य बालकृष्ण जी हैं। और बच्चे आसन बहुत अच्छे कर रहे हैं, इतने जबरदस्त आसन कर रहे हैं, इनको देख करके लगता है कि हम भी दोबारा बच्चे हो जाएं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे तो सबको होना ही है। हाँ, तो ऐसे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं बालक। ये हटा लो भाई, कटी वस्त्र तो हटा लो। तो ये तो कठिन आसनों का दौर तो इधर चलता रहेगा जी। तो बीच बीच में ये फ्रेम दिखाते रहेंगे। हम लोग आसान काम कर लेते हैं। आप बोल रहे थे कि घरों में 10-15 जड़ी बूटियां, गमलों में, छतों पर, घर आंगन में हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो एक तो ये सबसे पहले आचार्य जी कुछ बता रहे हैं। गिलोय, इस गिलोय को आप घर में लगा सकते हैं और ये जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह हो, लता होती है, बढ़ जाएगी। और ये किसी भी तरह की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या शरीर के अंदर टॉक्सिक बढ़े हुए हैं, विजातीय तत्व की वृद्धि है, उसको रोकने में ये बहुत ही अद्भुत है। और इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं ये तुलसी जो है, ये तुलसी हम सब जानते हैं। आज भारतीय जो संस्कृति और परंपरा में भगवान श्री राम की तपस्थली में आप लोग बैठे हैं। जो राम की जो परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, वो वैष्णव परंपरा के अंदर तुलसी को तो पूजा जाता है और साथ में तुलसी की माला का धारण करते हैं। तो ऊर्ध्वगत्रु जो रोग हैं, बैक्टीरियल और वायरस जितने वायरल रोग हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से, ये अड़ूसा है, सीधा प्रभाव। अड़ूसा की तो इतनी प्रशंसा आयुर्वेद में इतनी ज्यादा प्रशंसा की गई है, कहा कि वासायम विद्यमानायम आसायम जीवितस्य च रक्त पित्त क्षय काशी किमर्थम अवसीदति, यानी श्वास रोग के लिए, काश रोगों के लिए, कफ के लिए। और ये वासा ये पूरा देश के अंदर ये मिलता है, ये कहीं पर भी मिल जाता है और घर में भी लगा सकते हैं, शहरों में भी। आप देख रहे हैं ये गमले के अंदर ही है, इतना बड़ा पेड़ है ये, जिसके 4-5 पत्तियों को कूट करके खांसी हो, कफ हो, बलगम हो, इसमें 2-4 काली मिर्च का दाने डाल दीजिए और 1-2 टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए, डाल करके आप काढ़ा बना करके पीजिए, श्वास, काश, कफ सब खत्म। तो ये अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। माने अपने घरों में, गमलों में, चाहे किसी को रहने के लिए 1 या 2 कमरे का ही घर है, वहाँ गमले लगा सकते हैं। छोटी सी बालकोनी है तो वहाँ पर 8-10 गमले लगा करके उसमें गिलोय, तुलसी, अड़ूसा ये लगा सकते हैं। वहाँ पर अश्वगंधा, शतावर, ये छोटे छोटे, मरुआ, हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई मरुआ बहुत जो है धार्मिक तौर पर प्रयोग करते हैं, हुसैन भाई। तो ये मरुआ भी बहुत बढ़िया है इसके लिए,
कफ के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। और विशेष बात यह है कि इसकी चटनी भी बहुत सुंदर लगती है अरे वाह। और और इसके उससे पेट के पेट के कीड़ों कीड़े। के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसी किसी के दिमाग में कीड़े हो तो ब्राह्मी शंखपुष्प भी देते हैं उसको, लेकिन किसी के पेट में कीड़े तो उसको ये विचारों के जो है, कीड़े तो विचारों को कीड़े के लिए जो है स्वामी जी का संदेश है। ये बहुत अच्छी स्वादिष्ट है। ये स्टीविया है, ये स्टीविया है। ये इसके एक पत्ते में चीनी से कई सौ गुना मीठा होता है। इसके एक पत्ते में इतना मिठास होता है कि आप एक किलो जो चीनी होती है उतना मिठास जो है ऐसे इसको थोड़े से पत्तों से मिल जाता है। मुंह में डालते ही पूरा ऐसे मिठास ही चाय मिठास वगैरह के लिए, काढ़े के लिए आप चीनी प्रयोग करने की जगह स्टीविया घर पे लगा सकते हैं। और चाय है, काढ़ा है, ये बनाते समय आप इसको पत्ते को डाल जिनको करके उबाल शुगर है कर उनको दे सकते चीनी हैं। का प्रयोग करने के बजाय लगा लो और 2 पत्ते डाल दो चाय में और चाय पे हर्बल चाय पियो। चाय है, कॉफी है, दूध है, किसी में भी डाल करके इसको पी सकते हैं। मिठास पूरा मिलेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग हमने जो कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो आप घरों में गमलों में सुदर्शन, नहीं इसका लगा कान में पाएंगे, पर पत्ता, अधिकांशतः सुदर्शन के बारे पौधे में बताओ, कान सब पे। आप घरों में लगा सकेंगे। ये जैसे सुदर्शन है, ये एक अद्भुत पौधा है कान के दर्द के लिए। कई बार अचानक कान में दर्द हो उठे, यदि आप घर में बैठे हैं तो इसको थोड़े से पत्ती को तोड़ करके इसका थोड़ा सा गर्म करके रस निकाल करके कान में डालने से तुरंत लाभ हो जाएगा। इसी तरह से किसी का फोड़ा वगैरह हो गया, पक नहीं रहा हो, तो वो आप पत्ते को तोड़ के गर्म करके बांध देंगे तो ये फोड़े के लिए भी लाभकारी है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। क्योंकि आज अभी बरसात का मौसम भी है, मैं निवेदन भी करूँगा इंडिया टीवी के माध्यम से कि सभी लोग जो है घरों में जड़ी बूटियों को लगाएं, क्योंकि जड़ी बूटियों की रक्षा हम करेंगे तो जड़ी बूटियाँ हमारी रक्षा करेंगी। तो इसीलिए जड़ी बूटियों को बचाना अपने लिए जरूरी है। इन अति जड़ी उत्तम बूटियों को आचार्य थोड़ा जी। भी प्रयोग से, थोड़े भी गुण से हम बहुत सारे महामारियों से बच अब सकते हैं। स्वामी जी कुछ और ले आए हैं, एक गमला। एक तो हल्दी तो आपने देखी है, जी, हल्दी स्वामी। के पौधे को कई बार दिखाया। एक ये काली हल्दी है, माने ये उस सामान्य हल्दी से ज्यादा उपयोगी होती है अच्छा, ये काली हल्दी। और इसकी जो उपयोगिता है माने हल्दी से कई गुना ज्यादा होती है औषधीय दृष्टि से। तो ये भी अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं। अभी तो क्योंकि परिपक्व होने पर इसका आप देख रहे हैं, इसका पौधे का रंग इसके अंदर भी, तने के अंदर भी ये कालापन सा दिख रहा है और इसके बीच में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कालापन सा दिख रहा है। तो ये काली हल्दी नॉर्मल हल्दी की बजाय ज़्यादा उपयोगी है। तो हल्दी है, अदरक है, ये भी आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं। आंवला है, ये नीम है। नीम आप जो है आजकल बोनसाई तैयार करने की एक परंपरा है, तो बोनसाई जी के तौर पर आप आंवले का नीम को, ऐसे इन पौधों को आप अपने घरों में लगा सकते हैं। और स्वामी इनके जी। ऊपर जो है नीम के पत्ते भी खा सकते हैं। तो नीम के पत्ते खाते रहेंगे तो बोनसाई वैसा ही हो जाएगा। स्वामी जी आपने जो बातें बताई वो अमूल्य तो हैं और अलग- राज की अलग बातें प्रकार आपने के- सब आज खोल के रख दी हैं। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, अडूसा, सतावर, मरुआ, सुदर्शन, हल्दी, काली हल्दी, अदरक। स्वामी जी अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बहुत आम सा सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कि ये पौधे क्या आमतौर से उनके शहरों में मिल जाएंगे उन्हें लगाने के लिए, और लगाने के लिए क्या कोई विशेष विधि होती है या फिर आमतौर से जैसे पौधे लगाए जाते हैं वैसे ही लगा सकते हैं? मैं आपको बता रहा था कि ये जो पौधे हैं क्योंकि बरसात में ही लगते हैं, तो बरसात के हिसाब से अभी सीजन बहुत उपयुक्त है जी। और हुसैन भाई एक और रहस्य की बात बता देता हूँ। आप रहस्य की कह रहे हैं तो ये जो तुलसी है बरसात में तो नॉर्मली हो जाती है, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है सर्दी में सूख जाती है, पर इस सर्दी में इसको जिंदा रखना हो, इसकी जो मंजरियाँ हैं ना, ये जैसे ये जो मंजरियाँ हैं इसको तोड़ दिया जाए, ये मंजरियों को तोड़ करके इसको रखें तो ये तुलसी जो है वो सर्दी में भी नहीं सूखती है। और थोड़ा सा जहाँ कहीं खुले आसमान पर है तो थोड़ा सा छाया कर दें तो ये कम से कम फिर 2-3 वर्ष तक तुलसी जीवित रहती है। अरे वाह। इस तरह से आप सर्दी में, गर्मी में भी, अभी जैसे आप काढ़ा बना करके सर्दी जुकाम, वायरल फीवर हो, कोरोना हो, तो तुलसी, काली मिर्च, लौंग। और ये इनके अब जैसे अश्वगंधा, इसके ये बीज जो है इन्हीं से पौधा तैयार हो जाता है और ये पूरे देश में अब लोगों ने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। इससे लोग वेट घटा रहे हैं, पत्ते खा करके, जड़ खा करके वेट बढ़ा रहे हैं। अश्वगंधा का रूट और सतावर का रूट, ये सतावर जो है, ये सतावर रहा, इसका रूट जो है और अश्वगंधा का रूट
ये वजन को बढ़ाते हैं अंडरवेट के लिए। अश्वगंधा के पत्ते वजन को घटाते हैं। सफेद मूसली, ये शक्ति की सबसे बड़ी औषधियां हैं। तो योग से तो शक्ति मिलती है। हमारे बच्चे कर रहे हैं, एक बार इनका फिर से अभिनंदन हो जाए। बड़े कठिन कठिन आसनों के करने में लगे हुए आपने। बहुत और साथ साथ ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली जो आप कह रहे थे हुसैन भाई, ये सब जगह नहीं मिलेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक नर्सरी में या कभी हरिद्वार में आए तो यहाँ पतंजलि में एक नर्सरी है, वहाँ 1000 से ज्यादा पेड़ पौधों को उपलब्ध भी हमने कराया है। तो कोई भी हरिद्वार आएगा तो उपहार के तौर पर यहाँ पतंजलि नर्सरी से पौधे अपने घर ले जा सकता है। तीर्थ का दर्शन करते करते ऐसी जड़ी बूटियां भी अपने घरों में लेकर के जाएं जो कि आपको सच में, तीर्थ का मतलब है जो तार दे, जो सब दुखों से, रोगों से तार दे, वो जड़ी बूटियां भी हम यहाँ सबको उपलब्ध कराते हैं। अद्भुत स्वामी जी, अद्भुत। अच्छा स्वामी जी, ये तमाम जड़ी बूटियां जिसके लिए पहले हम कहते थे कि राज को राज रहने दो, और आपने राज को आम कर दिया, घर घर पहुंचा दिया। अब पूरी दुनिया लोहा मान रही है स्वामी जी आपके योग का और आपकी जड़ी बूटियों का। स्वामी जी, अब जरा मन के विचारों के लिए भी, उसकी शुद्धि के लिए, उसकी मजबूती के लिए आपका संदेश हो जाए आखिर में। तो आज का संदेश हमारा यही है, भारत ऋषियों का देश है, भारत योग आयुर्वेद का देश है, भारत वेदों का देश है, भारत राम कृष्ण का देश है, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि का देश है। तो जब भी कोई भारत में आए तो भारत में सुबह सुबह योग करते हुए लोग दिखने चाहिए। और जब भारत में घूमे तो चारों तरफ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये धरा ऐसे सच्चे श्यामला हो कि जैसे ही कोई भारत की ओर निगाह डाले और सैटेलाइट से फोटो भी खींचे तो जो 60,000 जड़ी बूटियां हमने विश्व भेषज संहिता में लिखी हैं, उन सबका दर्शन भारत भूमि पर होना चाहिए। यही आज जड़ी बूटी दिवस पर, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर हमारा संदेश है। और हमारा संदेश ही नहीं है, हम जो कहते हैं उसको करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, वेदों में कहा, स्वेन क्रतुना संवदेत, हम अपने कर्म से बोलें। तो हमारा जीवन, हमारा संदेश होना चाहिए। तो हम 1 करोड़ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां इस भारत भूमि पर लगाने का आज जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। और 1 करोड़ जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे हम देश भर में लगाएंगे, यही आज का हमारा संदेश है। और लाखों लोग स्वामी इस काम जी में लगे हुए बहुत ही हैं, सुंदर उनका भी संदेश है अभिनंदन आपका। करते हैं। करोड़ का संकल्प तो पूज्य स्वामी जी का है। मैं बहुत ही इंडिया सुंदर टीवी के संदेश माध्यम है से स्वामी जी प्रदेशवासियों से आपका। आह्वान और करूंगा राम कि राज्य की हर कोई स्थापना अपने तो घर में तभी होगी कम से कम 4-5 जब हम योग पौधे और जरूर लगाएं। अध्यात्म को अपने जीवन में उतारेंगे। तो स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।